देखिए पहले आप अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स से बुरे दें, उसके बाद ही फिर बढ़ के आपकी ये सारी समझ में आती हैं, क्योंकि आप मारे फिर बढ़ के, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान का एक मशहूर नारा है इनका, तो ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं दे पा रहे, तो इन्होंने अपने कश्मीर को क्या देना, और इंडियन कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि जब ये गए हैं वहाँ पर कश्मीर में, उनके तो वजीर जोन से भी वजीर दाखिला है, उन्होंने तो इनके साथ मिले भी नहीं ठीक तरीका, जैसा आपने देखा है। जयशंकर जी जो है, हाँ, उन्होंने तो मिला ही नहीं इनको सही तरीके से। और दूसरी बात ये है कि सैलाब का आप देखें, वो उस तरह न्यूज ने कवर नहीं किया जिस तरह सैलाब को कवर करना चाहिए था। सिंध का तो बहुत बुरा हाल है, मैं गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ की सड़कें देखी है, गलियां देखी है, वहाँ पर वो जोन से डॉग्स वो तो आम फिर रहे होते हैं, वहाँ पर डारी लगा रहता है, सड़कें वहाँ पर टूटी हुई है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है। देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो का इस वक्त कश्मीर का मसला छेड़ना, आवाम को इस तरफ से हटाना है, क्योंकि वो लोग इस मसले का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अभी इकॉनमी पाकिस्तान की इतनी वीक हो चुकी है कि हम अपने जो लोग हैं ना, उनको आटा भी फराहम नहीं कर पा रहे हैं, और इस मौके पर आप कश्मीर का मसला छेड़ के बैठ जाते हैं सरासर हम आकर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, ये पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी कश्मीर में मौजूद हैं। वहाँ पर इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, वहाँ पर जो उसके अलावा एहतजाजी जुलूसों से और रैलियाँ भी निकाली हैं। क्यों निकाली कि G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन साइड कश्मीर में क्यों हो रही है, और उसके ऊपर उन्होंने एक और जो बयान दिया है कि जिस तरह मैं पाकिस्तानी कश्मीर का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, इसी तरीके से मैं इंडियन साइड कश्मीर का फॉरेन मिनिस्टर हूँ। तो उन्हें इस तरह की बात करने का क्या बात थी, और उसके जवाब में जो इंडियन साइड पे रिएक्शन दिखाया गया और बोला गया है कि ये पहले अपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दे दे, बाद में हमारे कश्मीर का जिक्र करें। तो पाकिस्तानी पब्लिक से हम जानेंगे ये इनके जो स्टेटमेंट है इसके बारे में, और क्या ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान में किस तरीके से ये अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे और लेकिन कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या कहती है, चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मियां अहमद सुहेल। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। आपका नाम जी? मेरा नाम मलिक हनान है और मैं इंटरनेशनल रिलेशन कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा, आज आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त वो कश्मीर के अंदर हैं, जो पाकिस्तानी कश्मीर है, और वहाँ पर वो उन्होंने एहतजाज भी किया और सारे मामला जिस तरह किए, और वहाँ पर उन्होंने एक जो बयान के अंदर बोला कि जी मैं जिस तरह पाकिस्तानी कश्मीर का फॉरेन मिनिस्टर हूँ, इसी तरह जो इंडियन कश्मीर है उसका भी फॉरेन मिनिस्टर हूँ। तो क्या समझते हैं कि जो उनके जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये सिंध से बिलोंग करते हैं, आपको पता है वहाँ पर ये तकरीबन कोई 30-40 सालों से उनकी गवर्नमेंट है, तो अपने लोगों को इन्होंने किस हद तक अकोमोडेट किया? वहाँ पर सैलाब भी आया, अभी तक वो सैलाब जदगान वहीं पर बैठे हैं, और इस तरह ये बढ़ के मारे कि जी मैं यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर भी हूँ, मैं इंडिया का भी फॉरेन मिनिस्टर हूँ। तो कैसे देख रहे हैं इनके बयान को आप? इस बात को बस नज़रअंदाज ही किया जाए, और इस बात जिधर इसकी हुकूमत है, इस जरदारी की और बिलावल भुट्टो का जिधर होल्ड है, मैक्सिमम इनका 100% होल्ड सिंध में है, इनकी मेजोरिटी सिंध में है। सिंध में इनके खिलाफ कोई इनको डिफीट नहीं कर सकता, इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। उधर आज भी वडेरा सिस्टम है। उधर पिछले दिनों मैं और ये मेरा भाई हम गए सिंध, तो उधर सिंध में अभी भी रोड्स स्ट्रीट क्राइम आम है, उधर कोई बंदा महफूज नहीं है। अगर आप उनको तो पहले ह्यूमन राइट्स पूरे सैलाब आया था, वो सैलाब जदगान उनको सैलाब जदगान अभी भी उधर ही है, वो अभी भी उधर ही है। जो अभी अगला सैलाब आने वाला, फिर हाँ जी, अभी अगला सैलाब उन पे आ चुका है, उन पे अगला सैलाब आने वाला नहीं है, उन पे आ चुका है अगला सैलाब। वो अब बेचारे बाहर ही बैठे हैं उधर, अब वो रिकवर भी नहीं हुए अभी तक। लोगों ने उनको फंड दिए, जो भी हो, वाट टावर उनके तक पहुंचे भी नहीं। जिस दिन सैलाब आया उस दिन टेंट का रेट 4000 था, और जिस दिन लोगों ने उनको कैश फंड करना था उस दिन टेंट का रेट 12000 का था। तो कैसे देख रहे हैं आप कि ये इस तरह के जो हम बढ़ के मार रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये पहले आप अपने लोगों को ह्यूमन राइट्स से बुरे दें, उसके बाद ही फिर बढ़ के आपकी ये सारी समझ में आती हैं, क्योंकि आप मारे फिर बढ़ के, वरना तो इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं इनके जो स्टेटमेंट है कि जो हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं सहूलत दे पा रहे यहाँ पर, जैसे कि आटा और ये सारी है, रोटी कपड़ा और मकान का एक मशहूर नारा है इनका, तो ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं दे पा रहे, तो इन्होंने अपने कश्मीर को क्या देना, और इंडियन कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि जब ये गए हैं वहाँ पर कश्मीर में, उनके तो वजीर जोन से भी वजीर दाखिला है,
उन्होंने तो इनके साथ मिले भी नहीं ठीक तरीका, जैसा आपने देखा है। जयशंकर जी जो है, हाँ, उन्होंने तो मिला ही नहीं इनको सही तरीके से। और दूसरी बात ये है कि सैलाब का आप देखें वो उस तरह न्यूज ने कवर नहीं किया जिस तरह सैलाब को कवर करना चाहिए था। सिंध का तो बहुत बुरा हाल है, मैं गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ की सड़कें देखी है, गलियां देखी है, वहाँ पर वो जोन से डॉग्स वो तो आम फिर रहे होते हैं, वहाँ पर डारी लगा रहता है, सड़कें वहाँ पर टूटी हुई है, पानी का कोई निजाम नहीं है कि गवर्नमेंट। मुझे तो ये आता है रश कि वहाँ पर आवाम रहती किस तरह है, और बटेरा सिस्टम है वहाँ पर, उनके खिलाफ कोई उधर बोल ही नहीं सकता। जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आता है वो फिर मैं अब आगे ये तो हमारे देखें अंदरूनी मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। अभी देखें कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, हमारे जो कश्मीर है, तो हम किस तरीके से कोई रोल मॉडल होता है ना कि हम बताएंगे ये पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट की हमने, ये कश्मीर के अंदर ये डेवलपमेंट की है, तो हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए और ख़ास तौर पर जो इंडियन लोग हैं, ये इंडियन कश्मीर है, उनको दिखाने के लिए कोई चीज़ आप समझते हैं हमारे पास? नहीं। पहली बात तो ये कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट ऐसी तो की नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है सिवाय इनके खाने पीने के अपने को, डेवलपमेंट कोई भी नहीं। कराची का हाल देख लें आप, बेहालो बेहाल हुआ हुआ उधर, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। उससे बेहतर हालत इस पंजाब की है, पंजाब की हालत देखने वाली है कि यहाँ पर लोग काम किया हुआ है। लाहौर देख ले आप, यहाँ पर पंजाब की हालत कुछ बेहतर है फिर भी। पंजाब की कराची से बहुत बेहतर हालत है, यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हुई हुई है कराची की निस्बत। और आप कैसे वैसे देख रहे हैं कि जी बुला लें, उनको भी बुला लें। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि जो हम जो जिस तरह इनका स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो साहब की, इन्होंने कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट दी और बोला सारा, और ये अपोज भी कर रहे हैं वहाँ पर जो G20 हुई है तो वो उसको अपोज कर रहे हैं, तो हमें अपोज करने की जरूरत है, हमें या अपने जो मुल्क के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है? सब हमें तो अपने मुल्क पर तवज्जो की बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और दूसरे वहाँ पर बड़के झटके मारने का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, क्योंकि इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और दूसरे बाद में इस तरह नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी भी है, सारा कुछ है, तो हम जो हमारा जो कश्मीर के ऊपर ये मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, कभी कुछ कहीं कुछ बात करते हैं, कभी हम चाइना को कहते हैं कि जी आप G20 में शिरकत ना करो, कभी हम सऊदी अरब को बोलते हैं, कभी तुर्की को बोलते हैं, तो ये सारा कुछ करके क्या हम कश्मीर को हासिल कर पाएंगे, या हमें जो इंडिया के साथ बैठना चाहिए, इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, या ऐसे ही हम ये लॉबिंग करते रहेंगे और सारा कुछ अपना नुकसान खुद करते रहेंगे? नहीं, इंडिया का तो इसमें, इंडिया के साथ तो आप बैठे, इंडिया के अब आप गए हैं तो इंडिया वालों ने तो, इंडिया के जो से वजीरे फौरन थे उन्होंने तो आपके साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। इससे आपको अपनी इमेज का और उनके दिलों में जो नफरत है इसका अंदाजा हो इसकी वजह आपको पता है? वैसे आप लॉयर हैं कि क्या वजह क्या है कि इंडिया के लोगों के या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके लिए, उनके हमारे लिए क्या नफरत, क्यों है नफरत? उनके हमारे लिए इस बात से नफरत है कि पाकिस्तान में उनके, यानी कि हम उनको बुरा समझते हैं एक किस्म का, और ऊपर से कुछ रिलीजन में आ जाते हैं इसमें ये तो ऐसी चीजें नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे कि जो वो हम कहते हैं कि जी ये जो इंडिया के अंदर जो कुछ हालात खराब होते हैं या कुछ बम धमाके वगैरह, या राजौरी के अंदर भी एक अटैक हुआ, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो वो पाकिस्तान को एज अ टेररिज्म तस्लीम करता है ना। ये इल्जाम है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन मेरे ख्याल में क्लियर करनी चाहिए, ना कि हम मुंह कह रहे हैं ना, मुंह पंजाबी कहते हैं कि मुंह उठा के उधर भेजो या कुछ इस तरह करें, तो सारे ये मामला को सेटल करने चाहिए ना हमें। वो पाकिस्तान को बीट इसलिए भी थोड़ा सा अगेंस्ट है, उनकी आर्मी काफी ज्यादा वीक है हमारी आर्मी के लिए। वो कैसे, आपको कैसे पता चला? हमारी आर्मी, अब आप हमारी आर्मी को देखें, हमारी आर्मी ब्रेव है और क्या। अच्छा जी, ये देखिए आर्मी सबकी ब्रेव होती है, और ये मेरे ख्याल में कि दोनों मुल्कों की आर्मी ब्रेव है, सारा कुछ है। सबसे पहले तो ये बात है कि जो कश्मीर है ना, अमेरिका और दीगर कंट्री चाहती है कि ये मसला सोल्व ना हो, उन्होंने ना होने देना है, क्योंकि उनका जो है ना ये वेपन्स है वो 50% वो ज्यादा पाकिस्तान में जाती हैं और ज्यादा इंडिया में जाती है, क्योंकि इनकी दौड़ लगी हुई है ये मिसाइलों में, वेपन्स में, कि हम एक दूसरे को बीट ना कर सके। वो उनको फायदा है, उनकी इनकम इससे आती है। देखिए उन्होंने तैयारी की, अपनी जंगी तैयारी की, सारी इंडिया ने की, पाकिस्तान भी कर रहा है तैयारी, लेकिन वो देखे ना कि वहाँ पर इस वक्त जो महंगाई की जो शरह है
वो 4% है। हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई 20-25% है। और वहाँ पर जो लोगों में जो गुर्बत की शरह है वो मेरे ख्याल में कोई 12-15% है, या इतनी मुझे अभी सही आइडिया नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो 33% है। देखिए कितना फर्क है कि वो अपने लोगों को भी सहूलतें भी दे रहे हैं और महंगाई के ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ जंगी तैयारी करेंगे, लोगों को सहूलत नहीं देनी हमने। आजकल यही वजह है ना कि आप देख लें, गवर्नमेंट इनको अपनी अपनी तो पड़ी हुई है, अवाम की तो किसी को फिक्र नहीं है। उधर ये है कि उधर गवर्नमेंट भी अच्छी है और उन्हें अपनी अवाम की फिक्र है। आजकल मुल्की हालात देख लें, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की बचाने की पड़ी हुई है। मैं कुर्सी ले लूँ, वो कहता है मैं ले लूँ। अवाम का किसी ने कोई नहीं सोचा आज तक। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और इधर इन्हें अपने मुल्क की अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। गरीब अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? अगर तो हमारी इकोनॉमी इस तरह ही रही, हम ना स्टेबल हो पाए, तो इसका मतलब हम डिफॉल्ट हो जाएंगे और हमें IMF के कर्जे उतारते रह जाएंगे। अब जो बच्चा पैदा भी होता है उसके सर पे भी कर्जा होता है। तो इसका यही चाहिए कि हुकूमत को, ये पॉलिटिशियंस को, जो हमारा वजीर आजम आए, इमरान खान आए, वट एवर, शहबाज शरीफ आए, जो भी आए, उसको चाहिए कि बस मुल्क की परवाह करे। जैसे अब आपने अभी इंडिया का जिक्र किया, इंडिया में अब अवाम को राइट्स मिलती हैं, अवाम पे इतना टैक्स नहीं है। उनकी आप इकोनॉमी देखें और हमारी इकोनॉमी देखें, आप ये आज से कुछ 5-10 साल पहले चल जाएं, उस वक्त हमारी इकोनॉमी देखें और उनकी देखें, बेटर डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसलिए बस यही आपके हुकूमत से कहना चाहेंगे कि बस अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें और मुल्क को स्टेबल करें। और ये आपसी जो लड़ाइयाँ हैं, इनर आउटर मैटर, ये बाद में देखें, पहले अवाम को देखें। तो गरीब अवाम मर रही है। अब आपने आटे के थैले की बात सुनी होगी, आटे के थैले के आपको पता लेते हुए फैसला बाद में 2 बंदे मरे हैं। एक बुजुर्ग बंदा था, बेचारे से सांस ही लिया जा रहा था, वो आटा लेने के लिए मर गया, एक फ्री आटा के लिए। कितना इंसान मजबूर होगा, इस वजह से मरा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? राना सुभान। क्या करते हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ GC यूनिवर्सिटी। आपका नाम और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम ज़िशान है और मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा सर, आज आपसे ये जानेंगे कि जो अभी बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के अंदर थे, उन्होंने वहाँ पर एहतजाजी कुछ जुलूस भी निकाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो G20 हो रही इंडिया के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया कि जी एक तनाज़ा इलाके के अंदर ये किया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जो बिलावल भुट्टो साहब ये सारी एफर्ट कर रहे हैं, तो हमें पहले पाकिस्तान को अपना डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे जो मसाइल हैं अंदरूनी, जिस तरह इंडिया के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आप अपने लोगों को पहले रोटी कपड़ा मकान तो दे दें, बाद में हमारे जो कश्मीर है उसके ऊपर बात करें। तो क्या राय है आपकी इसके ऊपर? जी देखें, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो का इस वक्त कश्मीर का मसला छेड़ना, अवाम को इस तरफ से हटाना है, क्योंकि वो लोग इस मसले का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। अभी इकॉनमी पाकिस्तान की इतनी वीक हो चुकी है कि हम अपने जो लोग हैं ना, उनको आटा भी फराहम नहीं कर पा रहे हैं। और इस मौके पर आप कश्मीर का मसला छेड़ के बैठ जाते हैं, सरासर हम आकर। तो आप कैसे सर देख रहे हैं कि जो सिंध के हालात, अगर अभी तक सैलाब ज़दगान, जो पिछले साल सैलाब आया था, अभी उनको हम जो है वो सहूलतें नहीं दे पाए, उनके घरों को दोबारा तामीर नहीं कर पाए, उनकी जो फसलें हैं वो तबाह हो गई थी, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो गई, वहाँ से पानी सैलाबी नहीं निकल सका। तो हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, वो भी इंडियन कश्मीर जहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो कैसे आप कैसे देख रहे हैं सारे सूरत हाल को? सर, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो है ना, आपको सबसे पहले अपने आप को स्टैंड करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, हमारे सिंध में भी काफ़ी मामला था, आपको पता है रिसेंटली जो फ्लड, जो सैलाब आया वहाँ पे, उसकी जद में काफ़ी जो है ना मामला ख़राब हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए। तो स्टैंड करके ज़ाहिर बात है इसकी माशी जो हालात है वो बेहतर होंगे, तो आवाम को रोज़गार मिले, जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए। जो इस वक्त बेरोज़गारी अरूज पे आई हुई है, वो चीज़ें पहले सारी क्लियर करनी चाहिए, फिर इसको आगे जो है ना स्टेप बाय स्टेप आगे जो है ना बढ़ना चाहिए। और फ़िलहाल वक्ती तौर पे तो ये माशी जो है ना सूरत हाल उसको सेट करें तो बेहतर है, बाकी वाइंड अप भी कर दें फ़िलहाल तो बेहतर है। जैसे बाजवा साहब ने भी बोला था कि जी 20 साल के लिए जो कश्मीर का मसला उसको एक दफ़ा फ्रीज़ कर दिया जाए, उसको फ्रीज़ करके पाकिस्तान और इंडिया को अपने तल्लुकात बेहतर बनाएं, ट्रेड करें और दोनों मुल्कों की फलाह के लिए काम हो। और 20 साल में जब पाकिस्तान स्टैंड हो जाए, दोबारा इंडिया के साथ बैठा जाए और इस मसले पे बात की जाए। आप इसको करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए था? सर बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ना अपने आप में तो बेहतरी लाने की जो है ना वो ज़रूरत है।
उसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम अपने आप में बेहतर होंगे, हम खुद स्टैंड होंगे तो फिर आगे हम जो है ना कोई स्टेप ले सकते हैं। और अगर हम खुद ही नहीं स्टैंड हैं तो फिर हम कोई भी स्टेप लेना भी बेवकूफ़ी है। यही फ़िलहाल तो मैं कहूँगा इस बारे में। अच्छा, आप से मैं पूछूंगा कि जिस तरह इंडिया ने अपने जो कश्मीर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और दीगर जो मामला है, डैम बने वहाँ पर, पुल बने बड़े ज़बरदस्त, वो वहाँ पर शॉपिंग मॉल बना, तो हम अपने जो कश्मीर है, देखें हमारे पास दिखाने को क्या है, जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको दिखाने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है कि हम दिखाकर अपनी तरफ राग़ब करें। अगर देखें कुछ ऐसे गांव हैं जो बॉर्डर के ऊपर हैं, आधा जो है वो इंडियन साइड पे है, आधा पाकिस्तान साइड पे। अगर वो लोग देखते हैं, मिलते हैं डेली, तो वो आटा वहाँ पर जो है वो 20-25 रुपए किलो, हमारे 150-160 रुपए किलो है। वहाँ पर जो यूनिट बिजली का रेट है वो 4 से 5 रुपए है, हमारे यहाँ पर 40 से 50 रुपए में। तो हम कैसे उनको मुतमईन कर पाएंगे कि जी हाँ जी, पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। कोई ऐसी चीज़ है पाकिस्तान के पास उनको अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए? बिल्कुल तलख़ हकीकत यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कश्मीरियों को देने के लिए। हमें ये बेलौस मोहब्बत कश्मीर से जो है हमें विरासत में मिली है हमारे बड़ों से। हमें उनसे मोहब्बत है, हमदर्दी है। लेकिन ये बात भी सच है कि वहाँ पर तरक्की जो की गई है, हमारे अपने मुल्क में उतनी तरक्की नहीं हुई है। हम उन्हें क्या शो करवाएंगे कि भाई हमने ये काम किया है, हम हमारे साथ अब हम आप आएंगे तो हमें ये तरक्की करवाएंगे। हमारे पास अपने कुछ नहीं है देने के लिए अपने लोगों को, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर को अफोर्ड नहीं कर सकता, असल बात ये है। कश्मीर को अफोर्ड क्या करना, हमने तो हमारे पास अभी देखें कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा पाऊँ। अभी आपने सूरत हाल देखी, वो पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल, हर चीज़ हर कारोबार तो यहाँ पर ठप होके पड़ा हुआ है, और इनको तो अपनी पड़ी है, हर बंदे को यहाँ पर अपनी पड़ी है। तो और हम अपने मुल्क को छोड़कर हम भाग रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने पाकिस्तान को ठीक करने की ज़रूरत है। इसको बेहतर जब हम करेंगे तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इंडिया के साथ बैठकर किसी भी जो मौजू है उसके ऊपर बैठकर बात कर सकते हैं। सर उसमें सबसे पहले जो है ना इस वक्त जो करंटली सिचुएशन बनी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पीछा है ना वो गरीब तबका है। क्योंकि देखें जो दिहाड़ीदार मजदूर है ना, वो देखें 500-700 रुपये जो कमाता है, उसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है वो घी ले क्या ले, मतलब कि चक्की में पिसने वाले तो वो बनने हैं। जो ऊपर वाले लेवल पे बनने हैं उनको तो मेरे ख्याल से किसी किस्म का तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा है, उनका मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ ही हुई है हर चीज़। तो बाकी जो मामलात हैं फ़िलहाल जो है अपने मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, इसको प्रमोट किया जाए और रोज़गार के मौके यहाँ पे पैदा किए जाएँ, ताकि हमारा जो गरीब है वो कम से कम जो है ना वो मतलब कि चैन से कोई चीज़ अपना सर्वाइव कर सके यहाँ पे। बाकी स्टेप जो फिर आने वाले बाद की बात होती है, फिर अपना आप पहले बेहतर करें, फिर माशी हालात अपने बेहतर करें, फिर आगे जो है ना कोई स्टेप लें इसमें। ये तो दोस्तों आपने देखा, ये पाकिस्तानी पब्लिक की राय थी। उनका भी यही कहना है कि बिलावल भुट्टो को ऐसे खाम में बड़े बड़े भड़के या बोल मारने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पहले अपने सूबे की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर अभी तक सैलाब ज़दगान जो है खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी फसलें और खेत जो हैं अभी भी उसी हालत में है जो पिछले साल पे। अब अगली वार्निंग जारी हो गई है कि महीने 1.5 महीने तक दोबारा वहाँ पर सैलाब आ सकता है। तो हम कश्मीरियों को हमने क्या देना, हमारे पास तो अपने मुल्क, अपने पाकिस्तानियों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो हमें पहले अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।